नमस्कार दोस्तों, डेवऑप्स टेक पार्क की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप डोकर के अंदर एक मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं और एप्लीकेशन का नाम है वर्डप्रेस। इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हैं 2 कंटेनर रन होने वाले हैं, जिसमें से हम एक कंटेनर रन करेंगे डेटाबेस के लिए और एक रन करेंगे वेब एप्लीकेशन के लिए। तो कंटेनर जो होगा बैकएंड हमारा डेटाबेस के लिए होगा और जो कंटेनर भी होगा वो हमारा फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन के लिए होगा। और वेब एप्लीकेशन कंटेनर को हमें मैप करवाना पड़ेगा अपने होस्ट नेटवर्क के किसी एक पोर्ट पे। तो मैं अभी इस एग्जांपल के लिए पोर्ट 8080 को यूज़ कर रहा हूँ। और क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये जो कंटेनर है ये रन हो रहे हैं डोकर के खुद के नेटवर्क में, एक आइसोलेटेड नेटवर्क में रन हो रहे हैं डोकर के ब्रिज नेटवर्क में। और इन्हें जो कंटेनर्स हैं इन्हें डोकर का एक आईपी मिला है। डोकर का जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उसी की सीरीज़ का इन्हें एक आईपी मिला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो हम किसी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो कोई भी 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के, अगर जो उनका नेटवर्क जो है सेम हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है अगर हम डोकर की बात करें। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो आप कोई कस्टम नेटवर्क डिफाइन नहीं कर रहे हैं और आप जो डिफ़ॉल्ट जो डोकर का ब्रिज नेटवर्क है वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इन्हें आईपी तो मिल जाएंगे सेम सीरीज के, वो सेम नेटवर्क में तो होंगे, लेकिन इस कंटेनर को दूसरे कंटेनर की आईपी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, ना ही उसे इसकी आईडी के बारे में पता होगा, ना इसके होस्ट के बारे में पता होगा। तो अगर जो आपको कोई कम्युनिकेशन करनी है तो आपको मैनुअली वो आईपी वगैरह उठाकर यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन जो कोई डायरेक्टली आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते कंटेनर ए से कंटेनर बी में, तो इसे आप एक किस्म से बोल सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर्स हैं वो आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम खुद का एक नेटवर्क बनाएंगे और डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। लेकिन जब आप एक कस्टम नेटवर्क बनाते हो तो उसमें क्या करता है डोकर आपकी एक हेल्प कर देता है कि जब आप उसमें मल्टीपल मशीन, अगर जो आप मल्टीपल कंटेनर रन कर रहे हैं तो उन सब कंटेनर को दूसरे कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो इसका फ़ायदा हमें जब होता है जब आपको कोई मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन रन करनी होती है जिसके अंदर किसी एक कंटेनर की डिपेंडेंसी दूसरे कंटेनर पर होती है। जैसे यहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन की जो डिपेंडेंसी है वो बैकएंड में चलने वाले डेटाबेस पे है। तो वर्डप्रेस एक बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है जो हम अभी कंटेनर के अंदर रन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले डोकर नेटवर्क को जो है लिस्ट करके देख लेते हैं कि मेरे होस्ट में कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल हैं। जो मेरे होस्ट पे आप नेटवर्क देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क जो हैं वो कस्टम नेटवर्क हैं। इसमें से कुछ नेटवर्क वो हैं जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हैं। और डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कौन से होते हैं ये देखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि ब्रिज नेटवर्क जो है वो एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है, तो इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो इंस्पेक्ट कमांड लगाने के बाद इसने मुझे मेरे जो ये नेटवर्क है इसकी पूरी डिटेल बता दी है। और जो ये वाला पार्ट है कॉन्फ़िग पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि जो ये वाला ब्रिज नेटवर्क है ये इस सबनेट को यूज़ कर रहा है बाय 16। तो मतलब ये है कि इस ब्रिज नेटवर्क में जितने भी कंटेनर रन होंगे उनमें जो आईपी होगा, ये जो आईपी का पहले 2 ऑक्टेट हैं वो सेम रहने वाले हैं और जो उसका होस्ट आईपी है वो चेंज होगा, क्योंकि जो यहाँ पे सबनेट यूज़ हो रहा है वो बाय 16 यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह से अब हम एक खुद का नेटवर्क बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं ये वाला नेटवर्क यूज़ करूँगा तो मेरे दोनों कंटेनर जो हैं वो रन तो सेम नेटवर्क में होंगे लेकिन उनके पास एक दूसरे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अनटिल अनलेस आप वो मैनुअल जाके कॉन्फ़िगर ना करें। तो हमें मैनुअल तो कॉन्फ़िगर करना नहीं है क्योंकि कंटेनर का जो लाइफ साइकिल है वो किल हो गया, तो उसकी जगह पे मे भी आप नया कंटेनर रन कर दें तो आईपी हर बार चेंज होगा, तो वो मैनुअल वर्क आपको हर बार करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि कोई ऐसा वे जो ऑटोमेटिकली हमारे जो कंटेनर है उनके बीच में नेटवर्किंग कर दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले से ही कस्टम नेटवर्क को बना लेना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, डोकर नेटवर्क क्रिएट, और मैं यहाँ पे नेटवर्क का नाम यूज़ कर लेता हूँ WP नेट, क्योंकि हम वर्डप्रेस यूज़ करने वाले तो WP हमने वर्डप्रेस से ले लिया और नेट से नेटवर्क। तो एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। हम डोकर नेटवर्क लिस्ट कमांड को दोबारा से लगा के देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये जो नेटवर्क आप देखें ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट जो नेटवर्क हमने बनाया वो ये वाला है। तो अगर जो हम इस नए नेटवर्क को इंस्पेक्ट करें WP-net, तो जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप ये यहाँ से समझ सकते हैं कि इसे बिल्कुल
एक नई सीरीज़ जो है वो मिली है सबनेट को। तो पहले वाले के पास 17 सीरीज़ थी 172 के बाद, यहाँ पे जो है 26 सीरीज़ मिली है। तो अगर जो हम कंटेनर इस नेटवर्क के अंदर रन करेंगे, उन सभी कंटेनर को जो आईपी मिलेगा वो इसी सीरीज़ में से मिलेगा। तो ये तो था हमारे नेटवर्क के बारे में। वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे 2 कंटेनर चाहिए, तो मुझे डेटाबेस चाहिए बैकएंड के लिए। तो हम सबसे पहले डेटाबेस को ही रन कर लेते हैं, और जो एप्लीकेशन कंटेनर है हम उसे डेटाबेस कंटेनर रन होने के बाद रन करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये वाली जो कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉकर रन -d, हम बैकग्राउंड में एक कंटेनर को रन करने की बात कर रहे हैं, हमने इसे नाम दे दिया db, और एक एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल गया था कि MySQL रूट पासवर्ड, हमें जो पासवर्ड सेट करना है MySQL के अंदर वो आप इस एनवायरनमेंट वेरिएबल से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो आपने कोई डेटाबेस भी बनाना है रन टाइम में तो वो भी आप बना सकते हो। मैंने ये दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लिया था डेटाबेस के लिए। तो अब आप जैसे इस कंटेनर को रन करेंगे तो इसके अंदर एक ये वर्डप्रेस नाम से डेटाबेस भी बना देगा। और लास्ट के अंदर --- नेटवर्क, हमने इस कंटेनर को रन करते टाइम ये बताया कि इसे कौन से वाला नेटवर्क यूज़ करना है। तो ये वाला जो नेटवर्क हमने अभी डिफ़ॉल्ट बनाया था, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक नेटवर्क क्रिएट की कमांड देते हैं और जिसके अंदर आप नेटवर्क टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ब्रिज नेटवर्क बनाता है। तो जो हमारा WP-net ब्रिज नेटवर्क है वो हमने इसे कहा कि यूज़ करना है, और उसके बाद हमारे कंटेनर की जो इमेज है वो हमने स्पेसिफाई कर दी है। तो होपफुली सब कुछ सही रहा है और ये हमारा कंटेनर है वो रन हो चुका है। डॉकर PS करके देख लेते हैं। ये देखिए मेरा कंटेनर जो है वो रन हो चुका है। और MySQL कंटेनर रन होने के बाद जो दूसरा कंटेनर हम रन करेंगे वो होगा वर्डप्रेस का। और वर्डप्रेस के कंटेनर को रन करने के लिए हमें सिंपली जो है एक नॉर्मल कमांड रन करनी है। डॉकर रन -d, बैकग्राउंड में रन कर दिया, नाम बता दिया। नेटवर्क, हमने जो नेटवर्क MySQL के लिए यूज़ किया था सेम नेटवर्क यूज़ करना है, यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको बताना है अपनी होस्ट मशीन पोर्ट 80 को हमारे वर्डप्रेस के जो कंटेनर है उसके पोर्ट 80 से बाइंड करें, क्योंकि जो वर्डप्रेस का कंटेनर है वो 80 पे आपको सर्विस देगा। हमें उस पोर्ट को अपने होस्ट मशीन से मैप कराना, तो इसलिए मैं अपने होस्ट मशीन का पोर्ट 8080 को यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद कंटेनर इमेज का नाम, सब कुछ सही रहा तो कंटेनर रन हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए मैंने कोई कंटेनर रन किया जिसका नाम पहले से ही WP था, तो या तो हम इसका नाम है उसे चेंज कर लेते हैं या फिर मैं पुरानी कंटेनर को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हम इसी का नाम चेंज कर लेते हैं और इसे लिख देते हैं वर्डप्रेस। तो होपफुली ये सब कुछ सही हो चुका है हमारा। अब डॉकर PS कमांड रन की, तो डॉकर PS कमांड जब मैंने रन की है तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर हुआ है रनिंग स्टेट में दिखा रहा है, वर्डप्रेस का और MySQL का। और अब हमें ओपन करना है ब्राउज़र। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, या तो अपने होस्ट मशीन का इंटरनल IP यूज़ कर लें या फिर सिंपली आप लोकल होस्ट :8080। तो ये हमारा जो वर्डप्रेस है वो चल चुका है और ये इंस्टॉलेशन के लिए हमें स्टेप बता रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लिया हमने। तो ये कह रहा है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, तो चलो आगे चलते हैं। डेटाबेस का नेम हमने वर्डप्रेस ही रखा था, तो हम इसे बिल्कुल सेम वैसे ही रख लेते हैं। यूज़र नेम हमारा रूट होगा। पासवर्ड हमने रखा था MySQL@123। और डेटाबेस होस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपने MySQL कंटेनर का नाम रखा था वही नाम आप यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो ये देखिए जो MySQL कंटेनर था उसका हमने नाम DB रखा था, तो हम DB नाम जो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रीफिक्स हमें देना है, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली जो ये इन्फॉर्मेशन थी, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो ये MySQL के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेगा। और ये सही होगी तो ही आपका जो इंस्टॉलेशन का स्टेप है वो आगे बढ़ेगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि जो सब कुछ है वो सही हो चुका है। तो इंस्टॉलेशन को रन कर देते हैं। साइट का नाम दे देते हैं DevOps Tech Park, यूज़र नेम दे देते हैं DevOps और पासवर्ड भी दे देते हैं DevOps। ये पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं और इंस्टॉलेशन को ओके। तो हमें ईमेल एड्रेस ही देना है
devops@park.com। ये पासवर्ड को कंफर्म कर दिया। अब वापस से यहाँ पे डेवऑप्स यूज़र नेम हमने जो रखा था और पासवर्ड जो हमने रखा था वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो मेरी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है और आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, कोई 2 कंटेनर रन करते हैं डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में, डिफ़ॉल्ट पेज नेटवर्क में, और देखते हैं कि क्या वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम कस्टम नेटवर्क क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें 2 कंटेनर चाहिए, तो मैं पहला कंटेनर रन कर लेता हूँ, एक वेब सर्वर, इसे बैकग्राउंड में रन करेंगे और इसका नाम जो है हम दे देते हैं web1। जब मैं यूज़ करने वाला हूँ nginx, तो मेरा एक कंटेनर रन हो गया और इस कंटेनर का मैं IP भी चेक कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे कमांड लगानी है docker inspect और कंटेनर का नाम या फिर उसकी ID, और मुझे लास्ट में यहाँ पे जो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर मुझे इसका IP भी पता लग जाएगा। तो जो IP है मेरे कंटेनर का वो है ये वाला। अब इसके बाद स्क्रीन को क्लियर करके दूसरा कंटेनर भी रन कर लेता हूँ, docker run। तो इस बार हम एक लिनक्स कंटेनर रन करेंगे और उसमें लॉगिन भी कर लेते हैं, IT हम यूज़ कर लेते हैं फ्लैग, और उसके बाद इमेज का नाम तो मैं ubuntu कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ और मुझे बैश शेल चाहिए। अब हमें ये देखना है कि क्या हम इस वाले कंटेनर से अपने दूसरे कंटेनर को, जो हमने पहले कंटेनर रन किया है वेब सर्वर वाला nginx का, उसे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब जो है मुझे पिंग कमांड इंस्टॉल करनी है और साथ में कर्ल इंस्टॉल करना है, यस कर देंगे। तो अब मैं सबसे पहले तो पिंग करके देखता हूँ। जो हमने पहले कंटेनर रन किया था उसका नाम था web1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ web1। तो मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेनर हमने रन किया था उस कंटेनर का कोई भी ट्रेस, जो उसका DNS है या फिर हम जो उसका नाम यूज़ कर रहे हैं होस्ट नेम है, उस कंटेनर को नहीं पता। लेकिन क्योंकि हमें उस कंटेनर का IP पता था तो हम उसके IP को डायरेक्टली पिंग करके देखते हैं 172.17.0.2। तो देखिए मुझे यहाँ से रिस्पांस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर को दूसरे कंटेनर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अगर जब उसे IP से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वह कर पा रहे हैं। और यही काम अगर जब हम इस कंटेनर से बाहर निकल जाएं, और मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, इस बार हम क्या करते हैं docker ps करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं। इस बार हम MySQL सर्वर में लॉगिन करते हैं और वहाँ से वर्डप्रेस वाले जो कंटेनर को पिंग करके देखते हैं। और मैंने टाइम बचाने के लिए MySQL कंटेनर में ऑलरेडी जो पिंग कमांड है उसे इंस्टॉल कर दिया है। तो हम इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं, docker exec-it db हमने जो कंटेनर का नाम रखा था, और उसके बाद बैश। आप ID भी यूज़ कर सकते हो और कंटेनर का नाम भी। तो अगर तुम्हें इस वाले कंटेनर का जो IP है वो आपको पता है कि वो अलग सीरीज़ का होगा, तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं cat etc, और यहाँ पे होस्ट फाइल के अंदर मुझे इसकी एंट्री दिख जानी चाहिए। तो ये देखिए जो ये वाली सीरीज जो शुरू हो रही है, जो हमारा कस्टम नेटवर्क था वो था 172.26, तो ये उसी सीरीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है और ये हमारे MySQL वाले कंटेनर की ID है। और अब यहाँ से हम पिंग करके देखते हैं हमारे वर्डप्रेस वाले कंटेनर को। मैं इसका कोई ID यूज़ नहीं कर रहा हूँ, IP यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं हमने कंटेनर को नाम दिया था वो यूज़ कर रहा हूँ, और देखिए मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कस्टम नेटवर्क बनाते हैं तो डॉकर आपके लिए जो नेटवर्किंग है वो ऑटोमेटिकली खुद हैंडल करता है। तो जो भी आपके कंटेनर का नाम होगा और जो आप उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कॉल करना चाहेंगे, तो जो ये नेटवर्किंग है वो डॉकर के थ्रू पॉसिबल हो जाएगी, जो भी आपने कस्टम नेटवर्क बनाया था। आप देखिए जैसे मैं रिस्पॉन्स के लिए इसे पिंग कर रहा हूँ तो मुझे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले मेरे कंटेनर का नाम डॉट जो मेरा कस्टम नेटवर्क है। उसका मतलब ये है कि जो मेरा कस्टम नेटवर्क है वो मुझे हेल्प कर रहा है मेरे कंटेनर तक रीच करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो को हम जल्द ही अपलोड करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।